मन करता आशीर्वाद मनोकामना पूर्ण हो और यही मेरी और बेटा को तुम खुश रहो और निश्चित दिन पारे बेटा गौतम मेहनत से पढ़ाई करना बेटा। जी पिताजी। तुम हमारे इकलौते राजकुमार हो, मैं तुम्हें बड़े प्यार से पाल रहा हूँ। लेकिन पिताजी जब मैं आपके राज दरबार आता हूँ तो आपके चेहरे पर उदासी क्यों होती है? बेटा गौतम मेरी उदासी का कारण तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया बेटा। तुम्हारे पास माँ नहीं है, इसीलिए बेटा मैं उदास रहता हूँ। पिताजी मेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा था, इसीलिए मुझे माँ का प्यार नहीं लिखा। हाँ बेटा मैं चलता हूँ। जाओ जाओ बेटा, तुम कॉलेज जाओ। महामंत्री नारायण सिंह, आज कई दिन हो गया हमारे सगे साले अर्जुन सिंह दरबार में नहीं आए। आज मुझे अर्जुन सिंह की याद आ रही है। इंतजार करिए महाराज, शायद वो आते ही। देखो फाटक पर कैसी आवाज है। देखो कैसी आवाज लग रही है। अरे मैं करो मामा आएंगे, शैतान के नाम है, शैतान हाजिर। कौन आया है? तुम्हारे मामा अर्जुन सिंह आए हैं, उन्हें इज्जत के साथ दरबार ले आओ। काशी से खुश रहो अर्जुन सिंह, खुश रहो। अभी अभी दरबार में तुम्हारी बात हो रही थी। जीजा जी आपकी याद आई और मैं बहुत अच्छा किया अर्जुन सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। याद आ गई रानी की सूरत उनकी मुझे भूलती है नहीं, आंखों में नाचती सूरत है रानी की। लेके आया हूँ दरबार में, लेकिन कहने को पड़ती है अर्जुन सिंह, तुम हमारे सगे साले हो। तुम कौन सी इच्छा लेकर आए हो जो दरबार में कहने की हिम्मत नहीं कर रही है? मैं इजाजत देता हूँ, सारी बात कह सकते हो। जीजा जी मुझे दे रहे कहीं आप नाराज होकर मुझे दरबार से वापस नहीं। नहीं अर्जुन सिंह, तुम हमारे सगे साले हो, अपनी इच्छा प्रकट करो, कहना क्या चाहते हो?
राजकुमार गौतम, मैं अपने बेटे गौतम के लिए नकली माल नहीं लाऊंगा। महाराज, मेरा कहना तो यही है कि अर्जुन सिंह सही कह रहे हैं, अपनी शादी दूसरी रचा लीजिए। महाराज दरबारी हरिराम, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज जी, तुम हमारे दरबार के वफादार दरबारी हो। महाराज जी, ये दरबार बहुत दिन से सुना है, दिल महारानी के ये महल सोना लगता है। अगर आप दूसरी शादी रचा लेंगे, हम लोगों को महारानी मिल जाएंगे और गौतम को माँ। दरबारी, तुम्हारी भी राय है कि मैं दूसरी शादी रचाऊं? अर्जुन सिंह, तुम्हारा कहना स्वीकार है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो कौन सी लड़की है जो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है? वो कहाँ रहती है? जी वो हमारे गांव की मुंह बोली बहन है। मैं अपनी मुंह बोली बहन को दरबार लाऊंगा और दरबार में जयमाल द्वारा विवाह हो जाएगा। क्या कहा? वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है? अपनी बहन को दरबार में लाओगे, जयमाल द्वारा शादी होगी? अर्जुन सिंह, इजाजत है, जाओ अपनी बहन को दरबार में ले आओ, जयमाल द्वारा शादी होगी, मुझे मंजूर है। खुश रहो। महामंत्री नारायण सिंह, दरबार सजाया जाए और खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आज का दरबार यहीं पर खत्म। दरबारियों, दरबार को सजाओ और खाने पीने का पूरा इंतजाम करो। महाराज की शादी फिर से होगी और इस दरबार में खुशियां छाएगी और राजकुमार गौतम को बड़ा प्यार मिलेगा। हम लोगों को महारानी मिलेगी। वहां तो मैंने कह दिया कि मेरे पास एक मुंह बोली बहन है, मैं अपनी मुंह बोली बहन को लाऊंगा और जयमाल द्वारा विवाह दरबार में होगा। लेकिन यहाँ कोई बहन है ही नहीं। याद आया मेरे गुलाबो, जो मेरी प्रेम का है, मैं अपनी प्रेम का गुलाबो को अपनी बहन बनाऊंगा और बहन बना के जीजा जी तुम्हारी शादी कराऊंगा। घबराओ नहीं जीजा जी, मैं तुम्हारे मस्तक का ताज छीन लूंगा। राजकुमार गौतम, तू मेरा भांजा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा और दानापुर का महाराज अर्जुन सिंह बनेगा। अर्जुन क्या मतलब? आज काफी दिन हो गए और हमारे प्यारे अर्जुन सिंह नहीं आए। न जाने क्यों मेरा दिल उन्हीं में लगा हुआ है। हेलो, वो आज भी जाओ कि जिंदगी आज भी जाओ
आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? आप जब कभी आते थे तो आपका चेहरा बहुत खुशहाल नजर आता था। आज बात क्या है जो आपका चेहरा इतना उतरा है, इसीलिए तुमसे कहना है। मेरे प्यारे मेरे दिल पर कई बात जाने तो एक दिन ज्ञानापुर की महारानी बनोगी। महारानी? लेकिन कैसे? अरे बनोगी राज की रानी पलानियक लेके आना। बनोगी राज की रानी पलानियक लेके आया हूँ। बनाने को तुम्हें रानी पूरा सामान। लेकिन प्यारे मैं ये ना समझ सकी कि एक कोठे पर रहने वाली तबायत और कहाँ राज की रानी। प्यारे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रिय। कैसे? मेरी बहन मालती की शादी ज्ञानापुर महाराज महिपाल के साथ हुई थी। अचानक मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। जीजा जी ने मुझे बुलाया कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है तो आकर अपनी बहन की देखभाल करो। जी मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर से मिलकर अपनी बहन को जहर के इंजेक्शन दिलवा दिया और बहन का स्वर्गवास हो गया। खत्म हो गई। बहन खत्म हो गई। तो मेरे जीजा जी इस समय अकेले हैं। मैं आज जीजा जी के पास गया और जीजा जी से कहा, जीजा जी आप अपनी शादी दूसरी कर ले। फिर क्या कहा उन्होंने? जीजा जी ने कहा कि अर्जुन सिंह इस उम्र में वो कौन सी लड़की है जो मेरा हाथ थामेगी। तो मैंने कहा कि जीजा जी मेरे पास मेरी मुंह बोली बहन है। बोली बहन? हाँ। आप? मेरी। लेकिन प्यारे आप इतने दिन से मेरे पास आ जा रहे हैं, आपने कभी ये नहीं बताया कि मेरे कोई एक बोली बहन भी है। अगर बहन हो तो बताऊं। तो बहन ही नहीं है। अरे तो शादी किससे कराओगे? तुमसे। मुझसे? नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करना है। राजा जी मुझको राज की रानी नहीं बनना है, मुझको तो बस तुम्हारी बाहों में रहना है, राजा। तुझे मेरी मुंबई बहन बनना पड़ेगा। बोली बहन? हाँ बनना पड़ेगा। अब बताओ भैया, हम इनके फोरम से हुए भैया बनोगे। देखो हमका राज की रानी नहीं बनने का है, हम शादी वादी न करोगे। अरे भगनी सुन तो, केवल दिन में भैया रहूंगा और रात में सनिया। कैसे जादू हमने ये पूछा।
तो तुझे मारने में कोई शंका नहीं है। हमारी स्वर्गीय महारानी का ताज नई महारानी को पिन्हाया जाए। आज से ये ज्ञानापुर की महारानी कहलाई। ठीक है महाराज। पिताजी के बगल में जो बैठी है ये कौन है? भांजे गौतम, तुम्हें दिन काले से आ रहे थे तो बगीचे के पास तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे कुछ माँ के बारे में बात किया। जी नाना जी। तो तुम रोने लगी। मैं सब देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जीजा जी के पास आया और
जीजा से निवेदन किया कि जीजा जी आप दूसरी शादी कर ले। मेरे भांजे, ये तुम्हारी नई माँ है। मेरी नई माँ है? हाँ, नई माँ। नई माँ जी नमस्ते। बहन, बहन, यही है मेरा भांजा गौतम, यही है। बेटा गौतम, देखो मैं हूँ नहीं तुम्हारी माँ, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मेरी लाल, तुझे बहुत प्यार करूंगी, बहुत लाड प्यार से रखूंगी, कभी किसी बात का तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। मामा जी, ओ मैंने तो मामी को देखा ही नहीं। मामी जी नमस्ते। अरे किसे मामी बना रहा है? बेटा गौतम, वो तुम्हारी मामी नहीं है, वो दरबार की दासी है। दरबार की दासी? हाँ, आज मैंने इन्हें पहली बार नहीं भर्ती हुई है। जी मामा जी। दरबार की नई दासी पहली बार होता हुआ है। ठीक है मामा जी, मेरे कॉलेज का समय हो गया, मैं चलता हूँ कॉलेज। हाँ देखो तुम, हाँ नहीं, अगर कोई तुम्हारे अंदर खुशी है, जी मामा तो उसे छुपा के मत रखिएगा। नहीं मामा। तुम्हारी हर ख्वाहिश हम, वो हमारी बहन जी मामा जी। पूरा करेंगे। ठीक है मामा जी, हम वक्त पड़ने पर आपको सब कुछ बताएंगे। शाबाश शाबाश, खुश रहो, खुश जाओ बेटा। खुश रहो। दासी, महारानी को सुहाग वाले कमरे में पहुंचाया जाए। ठीक है महाराज। आज का दरबार